विष्णवे नमः। सभी भक्तगणों को आने वाली पुत्रदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, पारण का समय क्या है, कथा एवं महत्व के बारे में। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है, जिनकी साधना आराधना करने से व्यक्ति की सारे दुख दूर और मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत ही फलदायी माना गया है। साल की आखिरी एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ेगा? सनातन परंपरा में पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का आखिर क्या महत्व है? 30 और 31 में किस दिन रखा जाएगा व्रत और कब होगा पारण? सबसे पहले जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। श्री हरि की कृपा बरसाने वाला पौष पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल 30 और 31 दिसंबर 2 दिन मनाया जाएगा। स्मार्त जहाँ इस व्रत को 30 तारीख को तो वही वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस व्रत को 31 दिसंबर को रखेंगे। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 7:50 से प्रारंभ होकर अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 5 बजे समाप्त होगी। इस तरह जो गृहस्थ एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखेंगे उन्हें अपने व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से लेकर 3:31 के बीच में करना चाहिए। वही वैष्णव परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो 31 को एकादशी का व्रत रखेंगे। वे अगले दिन 1 जनवरी 2026 प्रातःकाल 7:14 से लेकर 9:18 के बीच पारण कर सकेंगे। आइए आगे जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की हल्दी, चंदन, केसर आदि का तिलक लगाकर फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि की कथा को पढ़ने और सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें तथा अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए सिर्फ फलाहार करें। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आगे जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी पूजा सामग्री के बारे में। पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा चाहिए होती है। चौकी लगाने के लिए हमें चौकी चाहिए होती है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र चाहिए होता है। आम के पत्ते, कुमकुम, धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा। आइए आगे जान लेते पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान की कामना करने वाले लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यह व्रत श्री हरि का आशीर्वाद दिलाता है। पुत्रदा एकादशी के नाम में ही इसका अर्थ है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है पुत्र देने वाली। यह पारिवारिक सुख शांति के लिए भी उत्तम है। आइए आगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नदी के किनारे राजा संकेतमान का शासन था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास सभी प्रकार की समृद्धि थी और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन राजा को एक गहरी चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति सजग थे, लेकिन संतान की अनुपस्थिति ने उन्हें निराश कर दिया। वह आत्महत्या के विचारों में डूबने लगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंततः राजा वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए वह एक सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ मेढक अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर राजा का मन और भी उदास हो गया। तभी उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा। राजा ने अपने घोड़े को रोका और मुनि को प्रणाम किया।
मुनि को प्रणाम करने के बाद राजा ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। मुनि ने उन्हें पुत्र की इच्छा के लिए किए जाने वाले व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत का पालन करे और रात्रि जागरण करे तो निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्त होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। राजा ने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत संपन्न किया और निर्धारित समय पर व्रत का पारण किया। इसके पश्चात रानी ने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने के उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र एक महान राजा के रूप में उभरा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान सुख, दीर्घायु और स्वस्थ संतान का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन के सभी पापों का नाश, घर में सुख शांति समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी कृपा दिलाता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान संबंधी इच्छाओं, आध्यात्मिक शुद्धि और सांसारिक सुखों की पूर्ति के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली व्रत माना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त तो कमेंट में ओम विष्णवे नमः ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।